नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर विशाल शाही और आज हम बात करेंगे गेहूं की दुग्धावस्था में दाने का। अक्सर ये किसानों की प्रॉब्लम रहती है कि दाने आपके पतले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं दाने आपकी, जिससे आपको सही उपज नहीं मिल पाती है। अच्छी उपज कैसे प्राप्त करें उसके बारे में बात करेंगे। ये होता क्यों है? अगर दाने की बात करें कि दाने जो है पतले क्यों होते हैं, दाने का पतले होने का कारण ये होता है कि जब हमारी गेहूं की जो ये मिल्किंग स्टेज है उसमें जो है वो जब तापमान एकाएक जो है बढ़ जाता है, और तापमान के बढ़ने की वजह से जो हमारे मिल्किंग स्टेज में दाने होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम दबाते हैं दाने को तो जो है वो दाने से सफेद कलर का जो है खाद्य कच्चा पदार्थ निकलता है। और इस स्थिति में जो है जब आपके पौधों में तापमान बढ़ने के कारण आपके पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती हैं, सूखने लगती हैं, उस स्थिति में जो तनाव होता है पौधे में, उसके वजह से जब नमी की कमी इसमें आती है, जो दाने में खास तौर पे नमी की कमी आती है, तो वो दाने आपके सिकुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, पतले रह जाते हैं। और उस स्थिति में श्रीराम कंपनी की तरफ से श्रीराम प्रोटोबज का प्रयोग करने की हम लोग सलाह देते हैं। अगर श्रीराम प्रोटोबज है क्या? श्रीराम प्रोटोबज एक तरह से हमारा एमिनो एसिड बेस्ड हमारा जिंक है, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक एवं जैविक प्रोडक्ट है। आजकल जिंक तमाम तरह के मार्केट में आते हैं, जो EDTA, DTPA या HEDPA, इस तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं वो पूर्ण रूप से इनऑर्गेनिक होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसको पौधे जो है एक तरह से सही तरीके से जल्दी अवशोषित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम अपने श्रीराम प्रोटोबज का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे पौधे जल्दी से अवशोषित करते हैं, जल्दी से पौधे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आपके पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल कंटेंट की मात्रा होती है बढ़ जाती है, पौधा हरा भरा हो जाता है। और जो ये दाने की पकने की टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी जो आपका दाना होता है, वो पौधा होता है, उसमें कोई तनाव नहीं आता है, पौधा जो है वो स्वस्थ रहता है, पत्तियां हरी भरी होती हैं और दाने आपके मोटे सुडौल बनते हैं जो है, जिससे आपका उपज काफी अच्छा बढ़ जाता है और जो दाने आपके पतले की समस्या है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं अभी अपने सभी कृषक बंधुओं से ये अनुरोध करूंगा कि जिसकी भी अगर ये समस्या है और इस अवस्था में अगर गेहूं की फसल है दुग्धावस्था में, तो उस समय आप श्रीराम प्रोटोबज का प्रयोग जरूर करें। इसका जो प्रयोग करने का जो सही समय है, कंपनी की तरफ से हम लोग 2 बार इसको रिकमेंड करते हैं, प्रयोग करने की सलाह देते हैं। पहली जो अवस्था होती है, जो टिलरिंग अवस्था, वानस्पतिक और कल्ले फूटने की अवस्था, वो जो 40 से 45 दिन बाद, बुआई के 40 से 45 दिन बाद आती है, वो उस समय। और दूसरा अवस्था जो है बालियां आने के समय या मिल्किंग स्टेज के समय करते हैं, जिससे आपकी जो दाने के पतला होने की समस्या आती है वो दूर हो जाती है। आपका दाना मोटा सुडौल और जो है अधिक चमकदार बनता है, प्रोटीन युक्त बनता है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है। अगर इस अवस्था में आप श्रीराम प्रोटोबज का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है 20 से 25% का उपज में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं एक पुनः अनुरोध करूंगा कि इसका प्रयोग आप जरूर करें। इसका प्रयोग जो मात्रा है वो 3 ml, 2.5 से 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, 1 लीटर पानी में 2.5 से 3 ml प्रयोग करना है।